हेलो एवरीवन, दिस इज जयप्रकाश तिवारी फ्रॉम ज्ञानकोन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 है रेशनल नंबर की। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो जरूर लाइक करें। तो हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट राइट मतलब 10th क्वेश्चन है इसका। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखते हैं क्या है। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। अब एक टर्म यहाँ पर आई है रेसिप्रोकल और एक आया है रेशनल नंबर। तो पहले हम देख लेते हैं एक बार कि होता क्या है। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है कोई भी नंबर जिसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए a अपॉन बी, मान लीजिए a अपॉन बी, जहां पर b इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें नंबर कौन कौन से आते हैं, जैसे मान लीजिए हर एक जो वोल नंबर होते हैं ना, वोल नंबर सारे ही जो हैं वोल नंबर्स एंड इनके निगेटिव, ठीक है, इनके जो निगेटिव होते हैं वो होते हैं रेसिप्रोकल। जैसे मान लीजिए जीरो से शुरू होता है वोल नंबर, 0 1 2 3 4 ऐसे जाते हैं, और इधर -1 -2 -3 ये सब जो रहते हैं ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। क्योंकि हम इनके चाहे इनके नीचे सबके 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा हम जैसे 2/4 भी लिख दें, 3/5, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। जहां पर जो ये b है, या हम इसको बोल सकते हैं कि 5 जो है नॉट इक्वल टू 0, 5 जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो मतलब जो जिसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और एक टर्म आई है इसमें कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल भी देख लेते हैं एक बार क्या होता है। देखिए मतलब अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है a अपॉन बी, ठीक, अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, ठीक है। अगर a अपॉन बी है तो मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, b अपॉन a की ही तो मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब इसका अपोजिट, उल्टा बोल सकते हैं हम इसको। जो न्यूमरेटर रहता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर रहता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाता है, इससे ये, और कट के आता है 1, ठीक है। सोल्व करके आएगा 1। तो a अपॉन बी का अगर बोला जाए कि रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो a अपॉन बी का इनवर्स क्या होगा, b अपॉन a होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पर हमें समझ में आ गया होगा। अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द रेसिप्रोकल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रेसिप्रोकल जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है, ऐसा रेसिप्रोकल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो देखिए अब हम बात करते हैं जैसे 1 को, 1 -1 है, 0 है, 1 है और 2 है, मान लीजिए, ठीक है। इन सब के नीचे 1 है, ठीक है, मतलब क्या है, ये सारे जो है रेसिप्रोकल है, ठीक। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका -1 है जो था, इसका रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, 1 अपॉन -1, ठीक है। अब क्या 1 अपॉन 0 में 0 अपॉन 1 को 1 अपॉन 0 लिख सकता हूँ, क्या ये दोनों इक्वल हैं। कहने का मतलब ये है कि 0 अपॉन 1 इक्वल 1 अपॉन 0, क्या ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, बता दें आपको क्यों इक्वल नहीं होता ये, कि अगर हम 0 अपॉन 1 है तो ये तो 0 होता है, लेकिन जो ये होता है 1 अपॉन 0, 2 अपॉन 0, 3 अपॉन 0, मतलब कोई नंबर ऊपर हो न्यूमरेटर में और नीचे 0 हो, तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव। ये नॉट डिफाइंड है, इसका आंसर नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए जो इसका जो क्वेश्चन पूछा था कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो बिल्कुल वो 0 है। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्यों, क्योंकि 0 को हम 0 अपॉन 1 तो लिख सकते हैं। हमने रेसिप्रोकल की कंडीशन बताई थी कि जैसे मान ले p अपॉन q है तो q इज नॉट इक्वल 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 तो है, 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन 1 अपॉन 0 अगर कर देते हैं तो ये 0 हो गया, ठीक, और नॉट डिफाइंड है, 0 है भी नहीं वो, तो ये इसका आंसर होगा 0। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अच्छे से समझा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वो रेशनल नंबर
जो अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल हो। चलो देखते हैं। अब मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है, ठीक है। अब हम बात करें -2 की, -2/1 है मतलब -2। अब मैं इसका रेसिप्रोकल बताऊं 1/-2, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है भाई, क्योंकि -2 है और ये 1/-2 है, इक्वल कैसे हो गया? अब -1 है, -1/1 लिखता हूं तो भी -1 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको पलट के, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल अगर 1/-1 लिखता हूं तो भी -1 आता है। तो मतलब क्या हुआ, एक नंबर तो इसका हो गया -1। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, मतलब बराबर है वो दोनों, ठीक है। अब अभी हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन ये बताया कि 0 का कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। नेक्स्ट बारी आती है 1 की। 1 को और चेक करते हैं, ठीक है। 1 है, 1/1 लिखते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी आप लोगों को बता दिया। अब मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूं तो 1/1 तब भी आएगा। अगर इसको मान लो ये वाला 1 ऊपर लिख दिया, ये वाला 1 नीचे लिख दिया, तो है तो 1 ही आएगा, तो 1 ही। तो क्या है, 1 = 1। तो मतलब क्या हुआ कहने का कि ऐसे दो नंबर जिनका जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है, ठीक है, तो क्या होते हैं, 1 -1 एंड 1, ठीक है। -1 और 1 जो होते हैं अपने रेसिप्रोकल के इक्वल ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल है। आप लोगों ने जब नंबर लाइन सीखी होगी तो यहाँ पर 0 लिखा होगा, ठीक है, 0, फिर इधर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे और इट्स ऑन आगे चलते जाते हैं। अब इधर आपने जब 0 पढ़ा, इधर क्या आपने जब -1 पढ़ा, फिर -2, फिर -3, क्या आपने इधर -1 तो पढ़ा, 1 और -1, लेकिन क्या आपने -0 भी पढ़ा? तो -0 नहीं होता, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, पहली बात तो बता दूं कि 0 एक रेशनल नंबर है, 0/1 रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब बोला है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ठीक है, जो अपने नेगेटिव के बराबर है, तो इसका आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि 0 पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। ना तो हम 0 को पॉजिटिव बोलते हैं, ना नेगेटिव ये भी बोलते हैं, ना तो इसको पॉजिटिव ना नेगेटिव, और इसका जो आंसर आएगा 0 आएगा, ठीक है। 0 जो है अपने इक्वल टू इट्स नेगेटिव, अपने नेगेटिव के इक्वल ही होता है 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।